Heartiest welcome to our today's speaker, Karanji Kakkad, and everyone joined here. Before I kickstart the welcome process, will start the today's session with Naukar Mahamantra. I would request our Vice President Apex and Chapter Chairman Kantilalji to please recite the Naukar Mahamantra and everyone in the audience. Namo Ariyana, Namo Sita, Namo Ayariyana, Namo Vajaya, Namo Eso Panchanamokaro, Sauvabhava, Mangalancha, Uvesi, Padamam Havai Mangalam, Padamam Havai Mangalam. Jai Jinendra. Thank you very much. So once again, I formally welcome today's speaker, Mr. Karanji Kakkad, his assistant, Ms. Gargi, our very own Vice President Apex, Shri Vijayji Bhandari, our Chapter Chairman, Kantilalji Oswal, all our board members whom I can visualize through the chat, Hitesh Shah, Sanjay Sanghvi, Sandeep Lunawat, and many more. Also, a formal welcome to our today's B2B convener who has taken all the efforts to make this session happen, Mr. Sanjay Sanghvi, and co-convener Sachinji Nahar, and complete B2B team. Once again, a warm welcome to everyone who has joined today here on Zoom as well as on Facebook Live. Moving ahead, I would now request our Vice President Apex, Shri Vijayji Bhandari, to address the audience briefly. Vijay bhai. Sadar Jai Jinendra, I welcome you all on this beautiful session. बहुत सारे सेशंस हमारे B2B टीम ले ही रही है. विशेष तौर के ऊपर मैं आज वेलकम करना यहाँ पर चाहूंगा हमारी जो हमारे आज के स्पीकर्स है उनका, और उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम का. संजय जी ने विशेष तौर के ऊपर काफी सारे सेशंस लिए हुए और बहुत ही यूजफुल सेशंस लिए हुए हैं, और बहुत सारे ऑडियंस आज हमारे जो भी है उस सेशंस का लाभ लेने वाले हैं. इस अनोखे कार्यक्रम के लिए उनको विशेष धन्यवाद. कांतिलाल जी हमारे पूना जीतो चैप्टर के प्रेसिडेंट, और वैसे अजय जी मेहता हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमेशा एक बैकिंग के तौर के ऊपर हमेशा एक नई नई चीजों के पीछे रहते हैं. मैं उनका भी विशेष तौर के ऊपर धन्यवाद दूंगा. और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो और कुछ तो भी लाइफ टर्निंग हो, ये विशेष अनुरोध करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद Vijay bhai. I'll also request our chapter chairman Kantilalji Oswal to address the audience. जिनेंद्र प्रणाम. सबसे पहले मैं हमारे आज के जो स्पीकर है मिस्टर करण जी कक्कड़, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ जीतो पुणे चैप्टर की ओर से, और B2B टीम को भी बहुत बड़ी शुक्रिया देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट लिया ये कोविड पीरियड में. और हमारे विजय भाई जो यहाँ पधारे हुए हैं, हमारे एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट, तो उनकी अगुवाई में हम यहाँ जीतो पुणे ने कोविड सेंटर भी शुरू किया, जैसे कि आप सब जानते हैं. और आज के समय में ये सब्जेक्ट इतना ही जरूरियातपूर्ण था, तो संजय जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है. मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे चीफ सेक्रेटरी अजय जी मेहता का, दीपाली जी यहाँ आए हुए हैं, हेमंत जी बापना, उनके साथ हितेश जी है, दिनेश जी जिरावला, संदीप जी लुनावत, जो भी हमारे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्रीति जी संघवी है, और खास करके मैं संजय जी संघवी और सचिन जी नाहर का भी कहना चाहूंगा कि बीते हुए लास्ट 2 साल में बहुत अच्छे उन्होंने प्रोग्राम दिए हुए, और इस समय में ये सबसे जो जरूरियात थी आज कोविड पीरियड में, हमारे बहुत सारे जो कोविड इफेक्टेड पेशेंट है वो भी आज इसमें फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं आज सब, तो उनको बहुत बड़ा उपयोग भी होगा. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में ये विज्ञान पूरा बताया हुआ है, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं. तो आज करण जी एक बार फिर हमें इसके बारे में बताएंगे और हमें गाइड करेंगे. फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब जीतो से जुड़े रहिए. थैंक यू वेरी मच. अजय जी.
Thank you, Kanti bhai. Moving ahead, now I would request Preeti Sanghvi to introduce our today's speaker. And before that, we'll have a session and then we'll have a question answer. I would request all the audience during the question answers, they can type in the chat room whatever questions they have. So Ms. Gargi or myself or someone will pick up those questions for the speaker to answer them. Over to you, Preeti Sanghvi, to introduce our today's speaker, Karanji Kakkad. Yeah. Happy evening to everybody. A very warm welcome to you, sir. Evening, everybody. A very warm welcome to you, sir, Mr. Karan Kakkad. Mr. Karan Kakkad is an international nutrigenomics and disease reversal expert based in India. He's an expert in holistic nutrition and also associated with American Fitness Professionals and Associates. His passion in medical nutrition led to the birth of Reverse Factor, which is backed up by extensive research in the field of nutrigenomics, the scientific study of the interaction of nutrition and genes. Nutrigenomics has revolutionized the world of prevention, treatment, and reversal of lifestyle diseases. He has helped thousands of people reverse their lifestyle issues and help them become medication-free. A very warm welcome to you, sir. Please take over. Thank you so much, and indeed a pleasure to be in front of each and every one of you. Thank you so much, the entire team of Jito Pune. I have given lectures in front of a couple of other Jito in different cities also, but it is really overwhelming to see so many people attending today's session. So thank you so much, everyone. We will have this interaction very as a dialogue rather than a monologue. So before I start my presentation, couple of very important things which I really want to share to each and every one of you. First and foremost, आज जितने भी जन यहाँ पे हैं, I can see approximately 85 people. आज जितने भी जन हम यहाँ पे हैं, I think one of the most important thing for all of us is that when we are in our 60s, 70s, and 80s, we should be fit, fine, healthy. I mean, there is nothing more important than the fact that when हम 60, 70, 80 साल के हैं, हमें एकदम fit रहना बहुत जरूरी है. You know, we all have been told कि issues like diabetes, blood pressure, cholesterol, thyroid, fatty liver, कि एक बार आप इसकी medicine चालू करें तो लाइफ लॉन्ग आपको इसकी मेडिसिन लेना है. That is what we have been told. But the fact is that issues like diabetes, blood pressure, thyroid, cholesterol, fatty liver, ये जितनी भी बीमारी है, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज है. तो अगर हम हमारे लाइफस्टाइल, खान पान, हैबिट्स, ये सब चीज को चेंज करें तो हम आराम से ये सारी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं. And there are hundreds and thousands of people जिन्होंने अपनी डिजीज को रिवर्स की है. मेडिसिन उनकी बंद हुई है, इंसुलिन इंजेक्शन, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, थायराइड मेडिकेशन, सालों की मेडिकेशन उनकी बंद हुई है, और सही खान पान से, सही लाइफस्टाइल से उन्होंने उनकी इम्यूनिटी बेटर की है और उन्होंने उनकी गुड हेल्थ को अचीव की है. नाउ इट इज नेवर अबाउट मेडिसिन और नो मेडिसिन. It is always about treating the root cause of the disease. जड़ से ठीक करना बहुत जरूरी है. आज मानो मेरा फास्टिंग शुगर अगर 100 है एंड आपका फास्टिंग शुगर भी 100 है, ऑन पेपर दोनों का 100 है, पर मैं 4 गोली खाता हूं, इंसुलिन इंजेक्शन लेता हूं, उसके बाद मेरा फास्टिंग शुगर 100 है, और आपका बिना मेडिसिन, बिना इंसुलिन आपका 100 है. ऑल्दो पेपर में दोनों के फास्टिंग शुगर इज 100, but biologically you are much better than what I am, because I am on 4 medicines and insulin injection also. So it is not about just number, it is not about just medicine, it is always about treating the root cause of the disease. जड़ से ठीक होना बहुत जरूरी है. आज हर हफ्ते हमारे पास 20-25 किडनी पेशेंट आते हैं. आपके सर्कल में आप
किसी को भी देखेंगे जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनके हाई क्रिएटिनिन लेवल है, 95% plus people with kidney problem will have a history of high blood pressure or high diabetes or both. जिनको 15, 20, 25 साल से हाई बीपी या हाई शुगर या दोनों है, धीरे धीरे उनमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा, किडनी पे लोड पड़ेंगे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो क्या वो मेडिसिन नहीं खा रहे थे? वो तो हर दिन बीपी की भी गोली खाए, शुगर की भी खाए, पर कभी भी उन्होंने जड़ से अपने आप को ठीक नहीं किया है। सो द मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू इज दैट अगर हमें 60, 70, 80 साल तक फिट रहना है, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, तो हमको जड़ से ठीक होना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैसेज नंबर 1। मैसेज नंबर 2 टू ऑल ऑफ यू इज दैट योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। ध्यान से समझिए, 2 प्रकार की बीमारी होती है। नंबर 1 इज इंफेक्शन डिजीज, बाहर का इंफेक्शन बॉडी में आता है, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस, इंफेक्शन डिजीज। दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट डिजीज। 80% कैंसर्स आर लाइफस्टाइल डिजीज। नाउ 100 साल पहले कौन सी बीमारी ज्यादा थी? इंफेक्शन डिजीज, निमोनिया, मलेरिया, ये सब चीजें ज्यादा। लाइफस्टाइल डिजीज बहुत कम। 100 साल पहले बहुत कम हाई ब्लड प्रेशर, 100 साल पहले बहुत कम डायबिटीज, फैटी लिवर, राइट? पर लास्ट 30-40 साल में डायबिटीज, फैटी लिवर, थायराइड, नी पेन, अस्थमा, ये सब चीज हर घर में someone or the other is suffering with this, right? Now the main difference of the main समझने की बात इसमें क्या है, that infection disease में आप एंटीबायोटिक ले लो तो ठीक हो जाता है। You have an infection, you take antibiotic, it is fine. But lifestyle disease में just by popping a pill आप सोचते हो कि हम ठीक है, that is not okay. आज हमें ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, हमने एक एक गोली चालू की। 5 साल 10 साल हमने हमारा खान पान, हमारी स्लीप पैटर्न्स, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारी आदतें, वो सब हमने चेंज नहीं की, फिर वो एक एक गोली 2-2, 3-3 गोली हो गई। सो आर वी बिकमिंग बेटर और आर वी गोइंग बैक? ओके, सो द लर्निंग इज, सेकेंड लर्निंग इज दैट हमें, हमारी हेल्थ इज इन आवर हैंड्स, एंड इस पे आज हम काफी चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले ये माइंडसेट हमें सेट करना है दैट हमें लाइफस्टाइल डिजीज के साथ नहीं जीना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड कि हमारी हेल्थ इज इन आवर हैंड्स। तो अगर अपने सही चीज करें तो हम डिजीज को आराम से रिवर्स कर सकते हैं। विद दैट थॉट, विद दैट माइंडसेट, विद दैट अप्रोच हम आज का सेशन चालू करेंगे। सो आप सबके सामने अभी एक प्रेजेंटेशन है which I really want all of you to look at it. Now, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो in during the presentation, आप चैट बॉक्स में आपका प्रश्न डालें। I will take it up right then and there so that आपके डाउट क्लियर हो जाए। Let us proceed. Very very interesting line which is said by one of the biggest neuroscientists in the world, which says that the primary cause of unhappiness is never the situation outside you, but your thoughts about it. अभी कोरोना वायरस पे हमारा किसी का कंट्रोल नहीं है, ये लॉकडाउन पे हमारा किसी का कंट्रोल नहीं है, but what we have full control over is what best we are doing in this situation. How can we use this situation to work in our favor, right? तो इस विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। What are we expecting out of today's session? Number 1, how to build immunity for long term. This is something जिसका आंसर आज आप सबके पास होगा। How do we build immunity for long term is what we will understand. Next, what are those immunity building foods? कौन से खाने पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। Number 3, what is the fastest way? What is the fastest way to boost immunity? वो आज हम समझेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के 10 तरीके हो सकते हैं, but what is the fastest way? That is something that we will understand. Number 4,
5 things that can weaken your immune system. कौन सी ऐसी 5 चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा immune system काफी weak होएगा, right? That is also something we will understand. And number 5 is things, हम आपको लास्ट में 10 चीज बताएंगे, things that we can do at home, things that we can do at home जिससे हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ हमारी काफी अच्छी होगी, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड टुडे. नाउ ललित जी, व्हाट इज द कॉज ऑफ डायबिटीज, इसको हम चर्चा करेंगे. आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए. लेट अस प्रोसीड. नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्यून सिस्टम. ओके, हम आज आप सबके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, बट पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं. नाउ understanding the immune system. हमारा immune system is like a self defense system, okay, which means कि जब हमारे बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन बाहर से आता है, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, which can identify that foreign material as infection, virus और बैक्टीरिया, and उसको किल करता है. So our immune system is like a self-defense mechanism which can keep us free from infection, viruses or bacteria. Next. Immune system can be influenced every single day. Now, हम लोग काफी जन समझते हैं कि इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी किसी से ज्यादा अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी किसी से ज्यादा वीक है, but we need to understand that it is not like that. Immunity can be changed every single day depending on हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं. ओके, तो इस पे हम आगे और समझेंगे. our immune system can help us fight infection. So हमारा जो immune system है, ध्यान से समझेंगे, हमारा जो immune system है, that can help us fight small infections like cold, cough, okay, fever, to large infections like COVID, influenza, to even cancers. Right now I can see more than 90 people यहाँ पे है, and within each and every one of us, let me tell you, within each and every one of us there are right now cancer cells present. हम सबके बॉडी में अभी कैंसर सेल प्रेजेंट है, लेकिन what stops these cancer cells to grow rapidly? What stops these cancer cells to multiply rapidly? It is our immunity. It is our immune system. Okay, so हमारा immunity जो है, इसको अच्छा होना बहुत जरूरी है, not just for any infection but even to be secured against lifestyle diseases. Number 4, very, very important. 80 to 85% of our immunity lies in the gut. Now what is gut? Gargi, if you can show them. So हमारे पेट में, देखिए आप सबके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, एंड हमारे पेट में जो पेट वाला एरिया है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, this entire area is known as the gut. Okay, and 85% हमारी जो immunity है, that lies in that area of the stomach which is known as the gut. Okay, very, very important concept. Next, just go back. Yeah, last is that immunity is one of the key ingredient for long-term disease-free health. अगर हमें 60, 70, 80 साल तक फिट रहना है, जो हम सबको होना ही चाहिए, तो one of the main raw material or one of the main ingredient is immunity. Next. Now, दो प्रकार का immune system होता है. Number 1 is innate immunity. Now, this is the immunity जिसके साथ हम born होते हैं. Okay. Now, this is the immunity. So, for example, हम जब हमारे mothers के womb में है, तो हमारे मदर ने तब अच्छा खाया नहीं खाया, क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी या सी सेक्शन द्वारा डिलीवरी, सो वो सारी चीजों से हमारी इम्यूनिटी पे थोड़ा सा असर पड़ता है. दैट इज द इम्यूनिटी विच वी आर बोर्न विद. उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट दैट इज द इम्यूनिटी दैट वी आर बोर्न विद. ओके, दैट इज इनेट इम्यूनिटी. दूसरा प्रकार का इम्यूनिटी है अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी.
Now, this is the immunity which changes every single day. Okay, so when you understand how genes change, हमारे बॉडी में बाहर से दो चीज जाती है. नंबर 1 इज खाना पीना एंड नंबर 2 इज विचार. तो जब हमारे बॉडी में सही खान पान और सही विचार जाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी. जब हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहेंगे और रॉन्ग खाना पीना करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी काफी वीक होगी. सो विथ राइट फूड and right thoughts, our immunity can change every single day, and that is adaptive immunity. Next. Now, इस दुनिया में कोई भी खाना है ना, उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. Number 1 is animal food. Number 2 is processed food. Number 3 is plant food. Animal food, processed food, plant foods. इसके बाद और कुछ नहीं है. कोई भी खाना या तो एनिमल, प्रोसेस या प्लांट. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी which one of this 3 according to you is the best. आपके हिसाब से इस तीनों में कौन सा ज्यादा अच्छा है? प्लांट फूड, प्रोसेस्ड फूड या एनिमल फूड? Gaurav says plant food. All right, just write plant, animal, process. I will understand. Nalini ji says plant. Bhushan ji says plant. All right. Kamlesh ji plant. Riddhi ji plant. Fantastic. Fantastic. Lalit ji says plant. All right. All right. Plant foods. Great. Thank you so much, everyone. Thank you so much. So majority आप लोग ने जितने ने भी comment किया है, everybody have said plant foods. Okay. Now let us understand थोड़ा details में so that हमारे concept clear होए and what science says. Now, animal food is non-veg and milk, which is animal protein. Ishwar ji, vegan is not a great term. I will come to that. आप एक second hold करें. Processed food, anything that comes in a packet. Bhujia, chips, kurkure, cornflakes, all of that. Plant food is fruits, vegetables, rajma, chola, beans, sprouts, all of that nature has given us. All right. Now, scientifically proven that animal foods and processed foods trigger lifestyle disease. It increases our risk for lifestyle diseases, whereas plant foods reverses lifestyle diseases, diabetes, blood pressure, thyroid, cholesterol, fatty liver, kidney problem, cancers. Most lifestyle diseases can be completely reversed with the help of right plant foods, whereas processed and animal foods trigger or increases risk for lifestyle disease. Now, before we proceed from here, Ishwar, just go back, Gargi. Yeah, just stay there. Yeah. Before we proceed, Ishwar ji ने एक point अभी mention किया, which I'm sure many of us have heard, is the word vegan. Correct? हमने सबने सुना है vegan food and all that. Now, ईश्वर जी ध्यान से आप screen में देखें, animal food, processed food, plant foods. When anybody says vegan, vegan मतलब no animal. Correct? Which means that processed food and plant food entirely comes under vegan. अब इस तीनों में से बस animal हटा दो तो processed and plant दोनों चीज vegan में आता है. Which means कि अगर कोई आदमी दिन भर पिज्जा, बर्गर, कोका कोला, फ्रेंच फ्राइज खाएगा और बोलेगा मैं तो vegan खाता हूं, he is not wrong, but he is not eating healthy, right? So I really want everyone to focus on plant foods, क्योंकि अपना इंडिया में नाश्ते का ऐसा कल्चर है ना, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, वड़ा पाव and all of that. Okay, now so that would come under processed food. Okay, now before we begin, मैं आप लोग सबको एक चीज एकदम स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ, एंड अगर आप लोग को इस सेशन से अगर कुछ एक चीज लेके जाना है ना, तो आप ये चीज लेके जाना जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. दुनिया में one of the most misleading word in this planet is diet. I hate the word diet. कोई भी इंसान को कभी भी डाइट करना नहीं चाहिए. 100 साल पहले कितने जन डाइट करते थे? Hardly anyone.
correct? It is all about habits. याद रखना, it is all about habits. अगर हमें 60, 70, 80 साल तक फिट रहना है तो हमें हमारी आदतें काम आएगी, ना कि कोई डाइट. So when I say habits, once in a while आपको गड़बड़ खाना है, इधर उधर तला हुआ खाना है, वड़ा पाव खाना है, I don't mind once in a while, but day to day हम क्या करते हैं, that is very very important. Okay, so हम हमारी आदतों में ध्यान देंगे. Once in a while here and there is no problem. All right, so day to day let us focus more on being plant foods or eating plant foods rather than processed and animal foods. Great. I hope we are on the same page, Ishwar, on this. आगे बढ़ते हैं. Now, why is plant foods much better compared to processed and animal foods? Now, आपको हर चीज समझ के करना है. Okay? Yes, गौरव जी, हम gluten के बारे में बता रहे हैं. Just give me a why. Great. Now, why is plant foods much better than processed and animal foods? There are two reasons. I mean, there are many reasons, but the top two reasons why plant food is much better. Number one, there is something known as antioxidant. Antioxidant समझते हैं हम सब? So antioxidant means एप्पल को काट के बाहर रखो तो वो काला हो जाता है. ध्यान से समझिए, एप्पल को काट के बाहर रखो वो काला हो जाता है. भुजिया, ब्रेड, बिस्किट को काट के बाहर रखो वो काला होता है क्या? वो काला नहीं होता है. क्यों? बिकॉज एप्पल के अंदर जान है, लाइफ है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसान, जानवर, पेड़, पक्षी, फ्रूट, वेजिटेबल, जिसमें लिविंग सेल्स है उसमें ऑक्सीजन जाता है. ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है. So we need lot of antioxidants because we are also living beings. हमारे अंदर भी oxidation process होता है. So we should be eating foods which are high in antioxidant. अभी इस तीनों में सबसे ज्यादा antioxidant कहाँ पे है? Only plant foods which is loaded with antioxidant compared to processed and animal foods. Second, and one of the most important criteria for plant foods becoming better is fiber. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंसान फाइबर खाता है ना उसको ओवरवेट, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है. इस तीनों में फाइबर कहाँ मिलता है? ओनली एंड ओनली इन प्लांट फूड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल एनिमल फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स हैव नेग्लिजिबल और जीरो फाइबर. इट इज प्लांट फूड्स दैट इज लोडेड इन फाइबर. आज आप देखो चाइल्ड न्यूट्रिशन और यंग चिल्ड्रन who are overweight. कितने बच्चे have become overweight, diabetes, fatty liver? Why? Because they are not eating enough fiber. All right. So ये दो चीज are very very important which you find primarily in plant foods compared to processed and animal foods. Next. Great. Now, अभी ध्यान से समझिए, हमने आपको बताया था that 85% of our immunity lies in our gut. Okay. Now हम सबके अंदर there is something known as gut. अभी हम सबके अंदर there is something known as gut. Now ये gut के अंदर there are billions of bacteria. There is something known as gut bacteria. ध्यान से समझिए. What is the food of this gut bacteria? Is fiber. And where is fiber found? Just go back, Gargi. Where is fiber found? Fiber is found only in plant foods. And why is fiber important? Because fiber is the food of your gut bacteria. Next. So which means that if 85% of our immunity lies in the gut, and if the food of those gut bacteria is fiber, and if fiber is found in plant foods, so we should be eating more and more of plant foods compared to processed and animal foods. Next. So message number one to all of you is eat more plant foods. Okay, next. Another way to look at food is macronutrient and micronutrient. Macronutrient is protein, carbs, and fats. Micronutrient is vitamin, minerals, and there is this third class which is known as phytonutrients. Okay. Now, 95% doctor, dietitian, जिनके पास आप जाओ, they focuses only on macronutrient. कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट खाना चाहिए. But
अगर हमें लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है, अगर हमें डिजीज को रिवर्स करना है, सो हमारे अंदर खाने पीने से माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा जाना चाहिए, कि पूरे दिन नॉर्मल खाने पीने से विटामिन मिनरल्स ये सब चीज ज्यादा जानी चाहिए. नाउ व्हाट इज दिस फाइटोन्यूट्रिएंट्स? फाइटो मींस प्लांट. Okay, so phytonutrients are all the nutrients that you get from plant foods, which means जितने ज्यादा कलर खाएंगे उतने ज्यादा हमको फायदा मिलेगा. So message number 1 was eat more plant foods. Message number 2 is that eat more and more colors, because हर कलर के अलग अलग फायदे होते हैं. Let us understand, there was a big study done which shows, there was a big study done on how people eat different colors, and which showed that around 76% people do not eat enough red. Next, around 74% people do not eat enough red. Around 69% people do not eat enough green. Around 80% people, 83% people do not eat enough white. Now, when you look at white, there are things like EGCG, Lysine, आपके सामने दिख रहा होगा. Now, these are phytonutrients जो अलग-अलग कलर में होता है. So, white में EGCG, Lysine ये सब चीज ज्यादा होता है. Now, what is Lysine? Let us not get into the technical part, but Lysine is a compound जो garlic में पाया जाता है, which is रामबाण for anti-cancer, which is very good for high cholesterol, very good for diabetes. Okay, so ये चीज हमें white में ज्यादा मिलेगी. Just go back, look at green. जो green में सबसे last word है sulforaphane. Now sulforaphane is a phytonutrient which is found in green vegetables like broccoli, green leafy vegetables like palak. So which has been proven that if you eat more sulforaphane, it is good for diabetes, good for your fatty liver, good for your gut bacteria, good for immunity. So the message is that हम जितने ज़्यादा कलर खाएंगे उतने ज़्यादा हमको फायदे मिलेंगे, उतने ज़्यादा disease reversing properties मिलेगी. That is very important. All right. So 80% people do not eat enough yellow and orange. Okay. Around 76% people do not eat enough blue and purple. Okay. Now, I'm going to share something with you which is a real life example, a real life learning, which I want everybody, all of you should take this message very clearly. Okay. Now, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको 2 पेज का फॉर्म भरवाते हैं. आपकी नींद कैसी है, हाउ इज योर स्लीप, आपका पेट साफ होता है कि नहीं, गैस एसिडिटी होता है कि नहीं, आप कौन से मेडिसिन लेते हैं, कौन सी आपकी हेल्थ इश्यूज है. वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग. और खाने पीने से उनकी बीमारी सारी रिवर्स होती है. सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड देम इन द स्टार्टिंग इज कि सुबह से लेकर रात तक पूरे दिन में आप क्या खाना खाते हैं. ध्यान से सुनिए. I asked this question to majority of the people that morning to evening, lunch and dinner के अलावा आप क्या खाते हैं. That is what I asked them. 90% people answer by saying this. सुबह उठते हैं तब हम चाय बिस्किट लेते हैं, नाश्ते में पोहा भुजिया something like that. Okay. फिर normal lunch is normal, रोटी सब्जी दाल चावल. Okay. शाम को again शाम को अगेन चाय बिस्किट, एंड रात को डिनर विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल. सो वो इंसान जो सुबह चाय बिस्किट, फिर पोहा भुजिया, फिर लंच, शाम को चाय बिस्किट और रात को डिनर, जो इंसान पूरे दिन इस तरीके से खाते हैं लंच एंड डिनर के अलावा, वो इंसान के अंदर सुबह से लेकर रात तक उनके अंदर कितने फाइटोन्यूट्रिएंट्स गए, कितने कलर्स गए, कितना फाइबर गया, कितना एंटीऑक्सीडेंट गया, कितने प्लांट फूड गए, ना के बराबर. व्हाट आर दे ईटिंग? चाय बिस्किट, पोहा भुजिया और चाय बिस्किट. लंच एंड डिनर को एज इट इज रखते हैं सुबह से ले रात तक, उसमें कोई चेंज नहीं. बट और दूसरा इंसान अगर है जो सुबह उठ के फ्रूट्स खाते हैं, फिर स्प्राउट्स या ये सब चीजें लेते हैं, फिर वो लंच रोटी सब्जी दाल चावल, उसके पहले बोल ऑफ सैलेड, गाजर बीट ये सब चीजें,
फिर शाम को अगेन मे बी अ फ्रूट और अ फ्रेश घर पे बना के जूस, समथिंग लाइक दैट। रात को अगेन नॉर्मल डिनर घर का, उसके पहले बोल ऑफ सैलेड जिसमें रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम, गाजर, ये सब चीजें। नाउ both the person are eating same lunch and dinner, correct? But एक इंसान ने लंच डिनर के अलावा कुछ अच्छा नहीं खाया और दूसरे इंसान ने लंच डिनर के अलावा पूरे दिन वही खाया जो उसके लिए अच्छा है, वही खाया जिसमें प्लांट फूड्स है, जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जिसमें फाइबर है, करेक्ट? सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड, दैट लंच एंड डिनर हम सब रोटी सब्जी दाल चावल करेंगे, पर लंच एंड डिनर के अलावा हमारे अंदर क्या जाना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ऑलराइट, सो moving on, we need to understand there is a concept known as acidic and alkaline. Okay, we all have heard, but before that let us understand the real cause of low immunity is micronutrient malnutrition. Just go back one more micro. So जैसे हमने आपको बताया कि खाने में माइक्रोन्यूट्रिएंट हो सकता है या माइक्रो, सो मैक्रो एंड माइक्रो, राइट? अगर हमारे अंदर खाने पीने से विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, so we are micronutrient deficient. Next, so the real cause of low immunity is micronutrient malnutrition, कि हमारे अंदर खाने पीने से सही विटामिन, मिनरल्स ना जाए तो हमारा इम्यूनिटी वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल things like zinc, selenium, folic acid, vitamin C, these are basic requirement of trace minerals for a good immune system. All right, so ये सब मिलेगा कहाँ पे? Only and only in plant foods. Next, there is something known as pH scale. ध्यान से सुनो, very very important. 0 to 14 is the scale, 7 is neutral, 7 to 14 is alkaline, 0 to 7 is acidic. आप लोग चैट में टाइप करें और मुझे बताएं आपके हिसाब से इस दोनों में कौन सा अच्छा है। आपके हिसाब से बॉडी में अल्कलाइन होना अच्छा है या एसिडिक? यू जस्ट टाइप AL और AC, आई विल अंडरस्टैंड। बॉडी में अल्कलाइन होना बेटर है या एसिडिक? खाली ये मत लिखिए ए में दोनों आ जाता है, एसिडिक एंड अल्कलाइन। सो यस, मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट अल्कलाइन होना बहुत बेटर है, करेक्ट? नाउ साइंटिफिकली प्रूवन दैट कैंसर सेल्स, ध्यान से सुनिए, इनफैक्ट 2 दिन पहले मेरा एक पैनल डिस्कशन था जिसमें there were 2 कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट थे, 2 कैंसर स्पेशलिस्ट, there was one nephrologist, kidney specialist, and there was another lung specialist, pulmonologist. And we were discussing, and I was talking on food, they were talking about their subject, and one thing that all of us were agreeing that body में acidic environment नहीं होना चाहिए, उससे बीमारी बढ़ती है। Scientifically proven, cancer cells, okay, कैंसर सेल एसिडिक एनवायरनमेंट में ही ज्यादा ग्रो करता है। नाउ ध्यान से समझिए, ब्लड पीएच इज अराउंड 7.35 to 7.45, ओके? 7.35 to 7.45 इज ब्लड पीएच। हमेशा ब्लड का पीएच उसी लेवल पे पाया जाता है, which means that your body tends to be slightly alkaline. Although different parts needs different pH, your stomach has to be more acidic because it has to break down food. So, but in general, your blood pH will always be 7.35 to 7.45. Okay, milk has a pH of around 6, which is acidic in nature. दुनिया में one of the worst foods on this planet is cold drink. You know, you can see in front of you, cold drink pH is 2 to 3, which is highly acidic. All right, next, Gargi. So one of the most acidic food is cold drink. Okay, pH is, you know, pH is 2 to 3, which is very very acidic, not okay. So when you eat more and more plant foods, then you are more and more on the alkaline sides, which means when you eat more carrot, broccoli, different plant foods can make you more and more alkaline. Remember, when you have more junk foods, processed foods, तला हुआ,
your body is more acidic and not alkaline. Okay, but when you are eating sensibly, when you are eating more of plant foods, you're actually making your system more alkaline. Okay, next. 5 things that we should not do that can weaken the immune system. Number 1, there is something known as chronic stress. Okay, now we all understand that short-term stress is something that we all have and we all get in life. But when we continuously are living in hormones of stress, fear, and anxiety, we are continuously living in hormones of chronic stress that is going to invite more disease by making our immune system very, very weak. Okay, so that is something we should minimize or avoid. Next, sedentary lifestyle. Sitting is the next smoking. Now you don't move, you don't have physically, you're not active. That really weakens your immune system. Now you might say there is lockdown and we are not going out, but at least हर 5 मिनट या हर 1 घंटे बाद हम 5-10 minutes के लिए actively walk कर सकते हैं. We can do some free hand exercise, stretching, but we should not be sitting for a longer period of time, because that is something that will really weaken our metabolism and our weak immune system. All right. Number 3 is food and nutrition. Now you understand that why eating junk food, packet food, deep fried can weaken your immune system. अभी आपको समझ में आएगा, because 85% of our immunity lies in the gut and gut bacteria need fiber. तो जो खाने में फाइबर नहीं है, अगर वो हम खाएंगे तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी नहीं. And when we have junk food, processed foods, deep fried, उससे फाइबर तो नहीं मिलेगा, पर उसमें जो गड़बड़ चीजें हैं उसके कारण से हमारी इम्यूनिटी और वीक होगी. Number 4 is lack of quality sleep. Very, very important. ध्यान से समझे, हमारा नींद अच्छा होना is very, very important. Okay, when we sleep, our body is making more white blood cells, जिससे हमारा immune system बढ़ता है. When we are sleeping, our body is making lot of neurotransmitters, lot of hormones, which can improve our immune system. So our immunity, ध्यान से समझे, our immunity is heavily dependent on a good quality sleep. And आज आप में से जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है, I will give you 4-5 solutions जिससे नींद हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी. All right. Last is smoking. Now there is no debate or discussion that smoking is good or bad. We all know that smoking is something which is not okay. In fact, वो हमारे lungs and heart को तो खराब करता ही है, पर उसके अलावा there is something known as DNA which is present in each and every cell of our body. Now what smoking does is that it damages the DNA which is present in each and every cell of our body. All right, so that is something which is really not okay. तो ये पांचों चीज से हमारा immune system काफी weak होगा, तो या तो हमें minimize करना चाहिए या हमें completely avoid करना चाहिए, so that our immunity can become better. Next. Now this is one of my favorite slides and I really want people to understand this very, very important. Okay. See, last 6-7 years, जब से हम patient देख रहे हैं, we have seen so many people reversing their diabetes. We have seen so many people reversing their fatty liver, blood pressure, thyroid, cholesterol, just by eating right food. Okay. And one of the things that we have learned over the period of years from all these people, कि जिन्होंने अपनी बीमारी को reverse किया है ना, they all have focused on these 4 pillars of good health. And I really want कि हम में से जिनको भी अगर हमको हमारी lifestyle disease reverse करनी है, so we have to focus on these 4 pillars of good health, which is very, very important.
So number 1 is food and nutrition. Number 2 is physically being active. Number 3 is good quality sleep. And number 4 is emotional health. ये चारों चीज जो है ना, आप लोग, I can see more than 90 plus people here, and my humble request to all of you is आप लोग ये चारों चीज पे ध्यान रखेंगे. What are we eating? हमने समझाया प्लांट फूड खाना है, लंच एंड डिनर के अलावा ज्यादा से ज्यादा प्लांट फूड, कलर जाना चाहिए, फिजिकली वी शुड बी एक्टिव, गुड क्वालिटी स्लीप होना चाहिए. Emotional health is very, very important. You cannot make your brain your garbage system by continuously taking stress and thinking and worrying about the same thing. All right. So my message to all of you is that हमको ये चारों चीज पे फोकस करना है. And एक बार आप ये चारों चीज को अच्छा करेंगे, automatically your health will start becoming better. Your disease will start going away. Your immunity will start improving. And everyone in the family will benefit because of this. Okay. So हमेशा ये चारों चीज ध्यान रखें और हमेशा डे बाय डे चारों पैरामीटर को थोड़ा थोड़ा improve करें, so that one day you can stop your medicines, you can stop your disease to progress, and you can you can really you can really make your immunity much better. That is something I really want everyone to understand and apply in your life, right? So 5 concepts we have shared now with all of you. I will repeat very quickly in 10 seconds. Meanwhile, Gargi, you can set up the PDF. So number one is you should have more and more plant foods, because that has more fiber and more colors. Number 2 is you should have phytonutrients. हमको खाने plant food के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा color खाना चाहिए. Number 3, we should make our body very, very alkaline. Number 4, 5 things we should avoid जिससे हमारा immune system weak होगा. Smoking, sedentary lifestyle, stress levels, junk foods, and lack of good sleep. And last is 4 pillars of important, 4 good pillars of health, which is food and nutrition, physically being active, lack of good sleep, and emotional health. ये आप लोग दुनिया में कहीं पे भी रहे, आप ये 4-5 कॉन्सेप्ट को याद रखें, so that wherever you are, you can choose better, you can become better and take care of your own health. Moving on, अभी हम आपके सामने एक PDF शेयर कर रहे हैं, where I will be sharing with you exactly what to eat, okay, जिससे हमारा immunity बढ़ेगा. अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, but now we will tell you exactly क्या हमको खाना है जिससे हमारा immunity बढ़ेगी. So focus on the PDF that is in front of you. Let us begin. One of the things that I really did not like about the entire Corona episode or COVID is the amount of stress that people were taking. And when you are continuously living in stress, anxiety, fear, you are inviting more disease. Instead of that, if we live with more awareness and right knowledge, you can really take care of your own health. Next. So आपके सामने अभी है immunity boosting foods, which I want all of you to look at it and understand what are these. So number 1, drumstick. Do you guys understand what is drumstick? Yes, no. Why and just chat box में लिखे yes, no. So what is drumstick? So drumstick is generally found in South Indian foods. In sambar mein we get. Also, it is known as moringa. I think what is it called in Marathi? Pune mein kya naam se I think sajna ya sajan fali, something like that. But that is very, very easily. Shivga. Correct. Shevga, yes. So it is very, very easily available in most parts, and one of the number 1 food for immunity. Okay, number 1 food for immunity is drumstick. Okay, करना क्या है, कल आप लोग सब 1 किलो ड्रमस्टिक घर ले जाएंगे. ओके, फिंगर के साइज का काट के उसको फ्रिज में रख देना. रोज रोज काटना नहीं है. जब लंच एंड डिनर करने बैठो, विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल,
जब लंच एंड डिनर करने बैठो, विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, उसके पहले आपको बस 4-5 पीसेस, उंगली के साइज के 4-5 पीसेस लेने हैं, एक सीटी लगा के बॉईल कर देना। जब लंच एंड डिनर करने बैठो उसके पहले बस ड्रमस्टिक को चूसना, ऊपर का फेंक देना। बॉईल किया हुआ है, चूसना है, ऊपर का फेंक देना है। कितना टाइम लगेगा? घड़ी देख के 15 सेकेंड। बट व्हेन यू हैव दिस एवरी सिंगल डे, योर इम्यूनिटी विल बिकम सुपर्ब। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते तो आप सूप में डाल दीजिए, लौकी, कच्चा पपीता, कोई भी सूप में आप ड्रमस्टिक का अंदर का पल्प डालिए। बट यस, वी कैन हैव दिस एवरी डे एंड वी शुड हैव दिस जितना हो सके। मेरे घर पे आपको साल में 300 दिन ड्रमस्टिक मिलेगा ही मिलेगा, एंड इट इज वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी एंड समथिंग दैट वी शुड हैव एज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, नेक्स्ट, coconut water with lemon. Okay, now coconut water, anyways it is very good. हमेशा याद रखना, coconut water always have to be fresh. Okay, so उसको अपने fresh कट करके उसको एक ग्लास में डालेंगे, उसमें हाफ लेमन डालेंगे। Okay, हाफ लेमन डालेंगे, and then you will drink that coconut water with lemon. So coconut water and lemon से vitamin C goes up 10 times. Okay, it is very very good for immunity. It tastes also very nice. But एक चीज का बस ध्यान दे कि कोई भी किडनी पेशेंट को हम कोकोनट वाटर नहीं देंगे बिकॉज ऑफ हाई पोटेशियम लेवल। उसके अलावा all of us can have, even diabetic people should have coconut water and lemon. Next, number 3 is garlic, onion and turmeric. Okay, now these are natural foods which are found in most homes. Okay, नहीं, मीनू जी किडनी स्टोन वाले को दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, किडनी स्टोन वाले को दे सकते हैं। इनफैक्ट यू नो, वन थिंग आई विल आल्सो रिकमेंड इज किडनी स्टोन जिनको होता है, दे शुड रादर बी ड्रिंकिंग, पूरे दिन में उनको 1-2 बॉटल अगर पानी पीते हैं तो उसमें आप लेमन मिक्स कर देना। सो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर दे शुड हैव लेमन वाटर, प्लेन लेमन वाटर, प्लेन लेमन वाटर, उसमें और कुछ नहीं। इससे किडनी स्टोन्स काफी डिसॉल्व होते हैं। Okay, great. Next is so onion, garlic, turmeric are found in many homes. It is I have personally read more than 25 research papers on how onion can increase our immunity. These are super foods when it comes to killing the bad bacteria and building our immunity. Okay, तो ये खाने पीने में अपने garlic, onion, turmeric ये सब चीज अपने ऐड करें, perfectly fine. Number 4 is pumpkin seeds. Now pumpkin seeds is you know, every week we get around 18-20 cancer patients, different kinds of cancer patients. Okay, and one of the things that we recommend to most cancer patient is pumpkin seeds. Apart from garlic, pumpkin seeds is one thing that we really recommend them, and because pumpkin seeds jo hai, it is very very good for immunity. Okay, and also we need to understand okay, it is very very simple to have. रेडीमेड पैकेट मिलता है, 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच हमें पंपकिन सीड दिन में लेना है। ओके, ठीक है। सो जैन धर्म में अगर ऑनियन गार्लिक अलाउड नहीं है, सो वी कैन रिमूव इट, इट्स ओके। हम टर्मरिक पे जोड़ देंगे, हल्दी को हम कच्चा हल्दी खाएंगे, पंपकिन सीड्स खाएंगे, बहुत ऑप्शंस है। अगर कुछ हम रिलीजियस रीजन से नहीं खा सकते हैं, एब्सोल्युटली ओके, देयर आर मोर 100 थिंग्स वी कैन ईट, so don't worry about things that we can't eat, है ना। अच्छा, pumpkin seeds सिंपल 3-4 चम्मच दिन में सॉफ्ट की तरह चबा के खाना है, but it has magnesium, it has zinc, it has selenium, it has so many trace minerals which are very very good for immunity. Red capsicum, जितना विटामिन सी संतरा मौसमी में है उसका 3 times in red capsicum. Okay, which is very very good. And so again, lunch dinner के पहले थोड़ा सैलेड में गाजर, रेड कैप्सिकम, ड्रमस्टिक ये सब लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन होलिस्टिक वेलनेस। ओके, फोकसिंग ऑन होलिस्टिक वेलनेस, avoiding stress, doing pranayam, which is very very good. Okay, now when you do pranayam, it is very good for your lungs. In fact, you know, you all can go to my Facebook page of Reverse Factor. वहां पे लास्ट वीक
हमने एक इंडिया के बहुत बड़े लंग स्पेशलिस्ट के साथ 40 मिनट्स हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन था कि कोविड टाइम में व्हाट शुड वी डू फॉर बेटर लंग्स होलिस्टिक वेज। तो उसमें उन्होंने काफी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए। प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन माय फेसबुक पेज रिवर्स फैक्टर। So doing pranayam can really make your lungs very, very strong. Practice gratitude, live in happiness, don't take stress. ये सब चीजों से immunity काफी अच्छी होती है। Next. अच्छा, now tell me, जब किसी को बुखार होता है, just type chat box में और मुझे बताइए, जब किसी को बुखार होता है तो भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? Just write more or less. जब किसी को बुखार होता है तो भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? Yes, so we all understand जब फीवर होता है so we don't feel like eating much because बॉडी का पूरा फोकस है कि हमें जो अंदर में इन्फेक्शन है उसे बॉडी से बाहर फेंकना है और ना कि डाइजेशन पे जोर देना है। So as a practice you should have cooked food only 2 times in a day, lunch and dinner. Apart from lunch and dinner you should have full day planned foods, fruits, sprouts, juice, ये सब चीज पे अपने जोर ज्यादा देंगे, बट लंच एंड डिनर में नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल अच्छे से खाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एम्प्टी स्टमक फ्रूट, हमेशा याद रखें फल हमेशा खाली पेट ही खाना चाहिए, खाने के बाद खाने के साथ हमें फ्रूट नहीं खाना चाहिए। Lunch and dinner के पहले we should have a bowl of salad that can have cucumber, carrot, beetroot, red capsicum, drumstick, जो आपको पसंद 2-3 चीज लेनी चाहिए। 1.5 से 2 लीटर पानी दिन में लेना चाहिए, that is very very good। जितना important अच्छा खाना है उतना important है कि हम गड़बड़ चीज unhealthy food ना खाएं। Next, this we all have been reading and hearing a lot. Avoid handshakes, not going to public places, social distancing. So this is something I will not discuss in details, we all are aware about it, but we all should apply this in our life. Next, अभी हम आपसे 10 things share करेंगे which you can do from tomorrow, जिससे आपका immunity अच्छा बढ़ सकता है। ध्यान से 10 चीज को नोट करें and whatever we can do we should do. Next, Number 1, there is something known as fermented rice. सुना आप लोग ने पांता भात कहते हैं और fermented rice. Now it is very very simple. हम लोग सब lunch and dinner खाते हैं ना, so lunch and dinner में हम लोग हमारे घर में चावल बनता है, so rice is available, so दाल and rice we have in our lunch or dinner. So जो cooked rice होता है, जो हम दाल चावल साथ में खाते हैं, जो cooked rice है, 2 चम्मच cooked rice हमें लेना है, 2 चम्मच कुक्ड राइस हमें लेना है और रात को आधा पौना ग्लास पानी में हम उसको रखें। लेट इट बी सोक्ड ओवरनाइट, लेट इट बी सोक्ड ओवरनाइट एंड सुबह जब उठो सबसे पहले आप वो आधा ग्लास पानी पिएंगे और 2 चम्मच आप ये राइस जो ओवरनाइट सोक्ड है उसे आप खाएंगे। दिस इज नोन एज फर्मेंटेड राइस और पांता भात, विच इज वन ऑफ द नेचुरल प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, हमने गट की बात की, गट बैक्टीरियाज की बात की, सो वन ऑफ द वेरी वेरी नाइस थिंग फॉर गट दैट इज रिक्वायर्ड इज प्रोबायोटिक एंड फर्मेंटेड राइस इज एन एक्सीलेंट नेचुरल प्रोबायोटिक, वेरी वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। तो इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, गैस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, कोलाइटिस प्रॉब्लम, स्टमक में पेन का प्रॉब्लम, कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में दिस रियली एक्ट्स एज अ वेरी वेरी गुड मेथड फॉर हीलिंग योर गट। नेक्स्ट, ड्रमस्टिक की हम बात किए, सो सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज हैव ड्रमस्टिक सुबह शाम, दिन में 2 बार, एटलीस्ट 1 बार हमें खाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इम्यूनिटी, ड्रमस्टिक इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर डायबिटीज, very very good for blood pressure, very very good for kidney, okay, very very good for kidney health, very very good amount of calcium. Drumstick has lot of amount of calcium, okay, which is good for bones. तो ये सब चीज हमें रेगुलर में ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 3, एम्प्टी स्टमक फ्रूट। सो अगेन थिंग्स लाइक पपीता, अनार, नाशपाती, अमरूद, सीजनल चीजें हमें खानी चाहिए।
When you have seasonal fruits, आपके अंदर वैसे भी बहुत सारे कलर्स जाएंगे, and as well as you should have more plant food. So alkaline body रहेगा, विटामिन मिनरल्स काफी जाएंगे, फाइबर अच्छा जाएगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा. एम्प्टी स्टमक फ्रूट खाना चाहिए. नेक्स्ट, this is very interesting, all of you. I must tell you, जीरा पानी is amazing detox drink. ध्यान से सुनिए. हमने समझ में आया कि मिल्क अच्छी चीज नहीं है. हमारे बॉडी में मिल्क जाके चाय, कॉफी, मिल्क, छेना, पनीर, ये सब हमारे बॉडी में जाके बुरा करेगा, अच्छा नहीं करेगा. मिल्क इज एनिमल प्रोटीन which is filled with injection, hormones, lot of issues are there with milk जो हमें नहीं लेना चाहिए. तो अब चाय कॉफी पियेंगे नहीं तो कुछ तो पीना पड़ेगा गरम. सो देयर इज समथिंग नोन एज जीरा वाटर. ओके, नाउ एक गिलास पानी को गर्म करने डालें, उसमें 1 चम्मच जीरा डालना, उबाल के 1 गिलास को आधा करो, छान के चाय के कप में डालो, थोड़ा सा लेमन डाल के जीरा पानी हमें पीना चाहिए. जीरा पानी इज वेरी गुड डिटॉक्स ड्रिंक, गुड, हेल्प्स इन वेट लॉस, हेल्प्स इन गैस एसिडिटी, हेल्प्स इन हार्मोनल बैलेंस, इन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल. जिनको बहुत गैस एसिडिटी हो ना, 1 चम्मच जीरा, हाफ स्पून अजवाइन डालो, बॉईल करके उसको छान के चाय के कप में डाल के पीजिए, पूरा गैस एसिडिटी सिस्टम से बाहर निकालता है. ओके, सो इट इज एक्सीलेंट. चाय की तरह सुबह शाम दिन में 2 बार पिएंगे. क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चंस? वेरी गुड. सुबह शाम दिन में 2 बार. जब तो अभी हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा 15 मिनट में. उसके बाद आपको जिनको चाय की आदत है, आज सब चाय नहीं पिएंगे, हमको याद करेंगे और जीरा पानी पिएंगे. नेक्स्ट, doing yoga pranayam. Yoga makes you very very flexible, very good for pranayam, is very good for lungs. So you should be doing it. दिन में 1 बार 2 बार हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग. सुने आप लोग? यस, नो, बताइए. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी पावरफुल. इंटरमिटेंट फास्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जिस टाइम में हमारा डिनर होता है उस टाइम से 12 घंटा हमें नहीं खाना चाहिए. सेम कॉन्सेप्ट वो फीवर वाला. अगर हम कुछ 12 घंटा नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग, आवर बॉडी इज क्लीनिंग द सिस्टम. मतलब रात को 8 बजे खाना खाओ तो सुबह 8 बजे पांताबाद, जीरा वाटर, फ्रूट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ईट, बट मिनिमम 12 घंटा गैप देना चाहिए. lot of people do 13 hour 14 hour also, but minimum 12 hours is something which is very very recommended. Next, goodbye to all addiction. This is very nice because a lot of people come to us. काफी patients आते हैं जिनका हम चाय छुड़वाते हैं, जिनका हम नहीं महेश जी, you don't have to add curd, बस वो राइस को ही रात भर रखना है, वो फर्मेंट होगा. कर्ड is not required. Now lot of patients come जिनको चाय का एडिक्शन, कॉफी का एडिक्शन, वो दिन में 2 बार 3 बार चाय पीते हैं, हम उनको जीरा पानी और ऐसे बहुत सारी चीजें पिलाते हैं. तो उनका जब चाय हम अवॉइड कराते हैं तो वो कहते हैं कि सुबह 1 बार तो डॉक्टर साहब दे ही दीजिए, माथा दुखता है. तो हम उनको यही बोलते हैं कि आपको पीना है, हफ्ते में 1 बार 2 बार पीजिए, पर डे टू डे हमारी आदतें नहीं होनी चाहिए. कोई भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए. राइट? आज हम है कौन? हम कॉन्शियसनेस है. राइट? सो वी हैव टू, वी कैन नॉट बी एडिक्टेड टू एनीथिंग. राइट? प्रेम जी पूछ रहे कैन वी हैव फ्रूट्स इन द इवनिंग और नाइट? सो खाली पेट खाना चाहिए प्रेम जी. सो अभी जैसे अभी का टाइम है 5:30 6, आप खा लीजिए बिकॉज यू आर एम्प्टी स्टमक, अज्यूमिंग योर लंच इज एट 1:32. ऑलराइट? सो इस टाइम में अपने खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर डिनर रात को अवॉइड करो तो बेटर. सो गुड बाय टू ऑल एडिक्शंस. कोई भी चीज, किसी को पान पराग का एडिक्शन, किसी को ड्रिंकिंग का एडिक्शन, किसी को ब्लैक कॉफी, मिल्क टी, सो नॉट अ गुड आइडिया. रिद्धि जी, यस, डायबिटिक वालों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत अच्छा है, जरूरी है. उससे उनका शुगर भी नॉर्मल होता है, धीरे धीरे मेडिसिन, इंसुलिन भी कम होता है. सो कोई भी चीज का एडिक्शन हमें नहीं होना चाहिए. दैट इज समथिंग वी शुड डू. रमेश जी, टोफू इज वेरी वेरी नाइस. सिंस हमें पनीर अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट इज डेयरी, टोफू एंड सोया इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर पनीर. नेक्स्ट, हैविंग सीड्स रेगुलरली. जैसे हमने पंपकिन सीड के बारे में आपको बताया, वैसे ही फ्लेक्स सीड होता है, सनफ्लावर सीड होता है, चिया सीड होता है. वेरी वेरी सिंपल टू हैव एंड भर भर के फायदा.
So many studies have shown 2 से 3 चम्मच फ्लेक्स सीड पाउडर खाना is रामबाण for reversing or preventive high blood pressure. So many studies have proven flaxseed powder is very effective for reversing or preventing breast cancer. तो हमें ये सब चीज का उपयोग ज्यादा करना चाहिए एंड डब्बी बना के रखो, दिन में 3-4 चम्मच खाइए. वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी सिंपल. नेक्स्ट, गुड स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सब ध्यान से सुने. आप चैट बॉक्स में लिख के हमें बताइए आपके हिसाब से कोई भी इंसान को नींद कब आती है. आपके हिसाब से कोई भी इंसान को नींद कब आती है. आज पूरा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे गुड स्लीप का. When tired, okay, when tired, when mind is peaceful. Okay, when tired, okay. Very good, no stress, very good, lovely. अभी ध्यान से समझो गार्गी, if you can just type it on my behalf. There is something known as melatonin. Okay, आप लोग सब ध्यान देंगे. There is something known as melatonin. Now melatonin is a hormone. ध्यान से सुनो. Melatonin is a hormone जो हम सबके अंदर बॉडी में रिलीज होता है. Okay, melatonin is the hormone. Melatonin is the sleeping hormone. तो जिनके बॉडी में सही टाइम पे सही मात्रा में मेलेटोनिन रिलीज होता है उनको नींद अच्छा आता है. विच मीन्स कि जिनको नींद का प्रॉब्लम है उनको बॉडी में ठीक से मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता है. तो नींद अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. नंबर 1, देयर इज समथिंग नोन एज जायफल. जायफल oblique nutmeg. Okay, जायफल oblique nutmeg. This is very very good for releasing sleep hormones. इससे नींद हमारा बहुत अच्छा होता है. करना क्या है, 1/4 घिस के पाउडर बनाना, 1/4 टीस्पून जायफल हमें फ्रूट के साथ शाम के टाइम में कभी भी लें, इससे हमारी नींद बेटर होती है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, there is something known as पिस्ता. पिस्ता is a dry fruit which is very easily available. पिस्ता में मेलेटोनिन नाम का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो पिस्ता मुट्ठी भर सुबह शाम हमें लेना चाहिए. नंबर 3 इज पंपकिन सीड्स. पंपकिन सीड्स से भी नींद हमारी अच्छी होती है बिकॉज देयर आर फ्यू मिनरल्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेरोटोनिन which is then converted into melatonin. Okay, in fact one of the very very effective remedy जो हम लोगों को बताते हैं हमारे पेशेंट्स को कि रात को बादाम का दूध बनाएंगे. घर पे 5 मिनट लगेगा. 8-9 बादाम से 1 ग्लास आलमंड मिल्क बनेगा. उसमें 1/4 टीस्पून जायफल और 1/4 टीस्पून हल्दी, ये कॉम्बिनेशन आप यूज करें. दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर गुड स्लीप. नेक्स्ट, लास्ट इज गौरव जी पूछ रहे हैं हाउ मेनी आवर्स स्लीप इज गुड. गौरव जी, हमें ये समझना है दैट मोर देन नंबर ऑफ आवर्स इट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप. आज बहुत जन हमें बोलते हैं पेशेंट कि हम 6-7 घंटा सोए पर हम उठे ना तो बहुत फ्रेश थे, एनर्जी अच्छी थी. एंड काफी जन बोलते हैं कि सर हम 9-10 घंटा भी सोते हैं बट उठते हैं ना तो बहुत थकान रहती है, लेथार्जी लगता है, फ्रेश नहीं लगता है, एनर्जी नहीं लगता है. So 7 hours is a very good time, and but quality sleep is very very important rather than number of hours. Okay, Gaurav. Next, last is meditation. हमने डिस्कस किया कि इमोशनल हेल्थ इज वेरी वेरी गुड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें हमारे इमोशनल हेल्थ का काफी ध्यान रखना चाहिए. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर गुड इमोशनल हेल्थ इज मेडिटेशन. दिन में एटलीस्ट 1 बार 2 बार आपको ट्राई करना चाहिए. 10 से 15 मिनट यू शुड स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ, जिससे हमारे mind becomes very very relaxed, emotional health becomes very very better. So very quickly Gargi, if we can run them through these 10 things,
So number 1 is fermented rice or panta bhat. Number 2 is drumsticks, immunity booster. Number 3 is empty stomach fruits, makes the system very alkaline. Number 4 is jeera water, which is a very good detox drink. Number 5 is yoga pranayam. Number 6 is intermittent fasting, minimum 12 hours karna chahiye. Number 7 is goodbye to all addiction. Number 8 is having seeds regularly. Number 9 is having good quality sleep. उसके लिए 3 चीज हमने बताया. And number 10 is doing meditation regularly. When you do good things, lot of good things start happening, right? So thank you so much everyone for understanding these concepts very, very well. And before I leave it to some questions which I can take, I really want to end the session by telling all of you that our health is in our hands and हमें सही चीज का ज्ञान होना चाहिए. I tell this to so many patients that दुख का कारण अज्ञान है. हमें सही चीज का ज्ञान ना हो तो we do wrong things which leads to wrong results. तो अगर हम सही चीज करें तो हमारे अंदर काफी अच्छा चीज होगा and disease can absolutely be reversed. हजारों जन ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, right? But it starts with small steps. There हमें ये बात का एहसास होना चाहिए और हमें सही चीज करना चाहिए so that you can build immunity, you can create good health and you can reverse disease. Thank you so much the entire team of Jito Pune for organizing this, and over to you Gargi, and over to you to the Jito team. Thank you so much everyone. Thank you very much, Karanji. It was a wonderful session, and I can just only tell you, like while noting down, there's a lot of points, and if you had made any chart or something which can be, put on the walls in the houses, Jito Pune would like to send it to all the members, because these things, a lot of times you also learn. WhatsApp is a university, you learn things in bits and pieces, but until unless you have it in front of you, you are not able to use them. And secondly, it is the Home Minister who has to understand this rather than anybody else. And giving it to them in a photo frame or something would always be in their eyes. So if there is something such one paper which gives all the concepts, we would like to print and send it to all our members. Wonderful session. We'll start with the question answers. Please raise your hand in the chat room or put the questions in chat room. We'll ask on your behalf. Also, one more thing I would like to add. This PDF we would like to share with each and every one here, because I feel that this PDF can make a lot of difference. So in case if anybody wants this PDF, they can just share this email, and we constantly have newsletters and concepts like this that we enroll every month and we share it out to people. So in case if you would like to receive, you can just leave your email in the chat box and we will send it across. Over to you, So Ajay. everyone, you can just type your email IDs. Ms. Gargi will pick it from there, and you would be added into their newsletter to receive things. Yes. So any questions, guys? Like the Riddhi Muta has asked, is ghee good for us? Karanji. Right. And, so जैसे and हम also refined oil usage, someone has asked. The chat is जैसे moving very fast. So please, that over to you. the milk product is something which is not okay, but the only two things which are comparatively much better when it comes to milk product, number 1 is ghee and number 2 is curd. Compared to other milk derivatives, these two things have a lot of good things. So that is something that we should really have on a day-to-day basis. Ghee is not a problem at all, number 1. Number 2 is refined oil. We should try and avoid. Oil cooking के लिए ghee is okay. Otherwise, mustard oil, groundnut oil, तिल का तेल, sesame oil is very, very nice also. So ये 3-4 चीज अपने कर सकते हैं, but refined oil से we should stay away. Sir, another question is from Dhruvi Solanki. Is drumstick powder good? If you can make a powder and use, that was another question. And then another question from Snehal Shah. My son is 3.6 years. He usually says his legs are paining. So what is a good source of calcium for kids, or what is the solution rather than? दो चीज. सबसे पहले answering the question
about the powder of drumstick. Now, अगर हमको as it is drumstick मिले, then you should have it, no doubt about it. But अगर आपको as it is drumstick ना मिले, then powder is okay. Drumstick leaves are also okay, and वो भी ना मिले तो powder is okay. In fact, we have so many Indian patients who stay in Dubai, US, UK. वहाँ पे drumstick as it is नहीं मिलता है, so we recommend them to have moringa powder. All right. Okay. And so that is something which is okay. Coming to the next very important question is calcium. Okay, now everybody should understand this. What is calcium? So हमने एक slide दिखाया था जिसमें था macronutrient, micronutrient. Micronutrient के अंदर था vitamin, minerals. So one of the mineral is calcium. Calcium is one of the minerals, and all minerals come from soil. Okay, so when you have plant foods, you get lot of calcium. Okay, now दुनिया में number one source of calcium in this planet is सफेद तिल, white sesame seed. There are so many sources. खजूर, अंजीर में भर भर के कैल्शियम, कड़ी पत्ता भर भर के कैल्शियम, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कड़ी पत्ता जो सबके घर में होता है भर भर के कैल्शियम. So there I can give you a list of 10-15 foods which are very high in calcium, and if you look at top 10 sources of calcium, milk उसमें आता नहीं है. So it is a wrong concept that milk, आज गाय का, I mean a baby cow या गाय का बच्चा after mother's milk, उसको गाय को कैल्शियम कहाँ से आता है? वो घास खाता है, उस सॉइल में कैल्शियम है, वहां से मिलता है. So why should we not go back to nature to get our calcium rather than go to a middleman, right? So that is something that we should understand. And plant food अच्छे से खाएंगे, nuts and seeds अच्छे से खाएंगे तो कैल्शियम भर भर के मिलेगा, not a problem. So another couple of questions. Vegan diet के बारे में opinion जानना चाहते हैं. जैसे मैंने पहले बताया that हाँ. vegan, we should I mean we should look at more plant foods. We should Right. not look at vegan or keto or all of that words. That is not nice. We should use sensible eating pattern. जो healthy है वो खाना है, natural है वो खाना है. So focus more on plant foods rather than using any words. So olive oil is good or not by Bhushan Shah. Okay, so olive oil is nice but not recommended for cooking. So maybe for a salad में dressing करने के लिए half teaspoon coconut oil or olive oil is very nice, not a problem, but not good for cooking. Okay, so for dry hair and hair fall, what we should eat by Asha Bagrecha? तीन चार चीज समझना जरूरी है. Most people we see with hair fall also have low B12 levels. So B12 हमेशा check करना चाहिए because that could be one of the reason. But if B12 is okay, then there could be multiple other reasons. So 3-4 things you can do that can really help. Number one is kadi patta. Kadi patta is very good for skin and hair. Apart from that, there is something known as pumpkin. So pumpkin ka vegetable bana ke pumpkin soup is very, very good for hair. Onion, fresh onion का juice बना के उसको apply करें. Okay, दिन में week में 2 बार 3 बार for 45 minutes is also very, very helpful. Another, there is a paste which has coconut water, coconut oil and kalonji and kadi patta mix करके उसका एक paste बनता है. हफ्ते में 2 बार 3 बार लगाएं. Very, very effective for hair falls. Thank you, sir. So another question is how long it takes if we start implementing this to see a change? Oh, that's a good question. And see, I'll tell you something. We have so many patients. Someone जिनको gas, constipation, gut problem है. Someone जिनको fatty liver है, जिनको kidney problem, high diabetes है. So, the good part is that जिनको gas, constipation ये सब चीजें वो 1-2 महीना में आराम से ठीक हो जाता है. जिनको diabetes, fatty liver, kidney problem उनको 6 महीना 7 महीना भी लगता है. But the best part is, no matter what problem you have, once you change your lifestyle, once you change your food eating pattern, when you eat right, within days your body will give you signals. So many people tell us हमारा हमको पहले की तरह heaviness नहीं लग रहा है, bloating नहीं लगता है, gas acidity नहीं बन रहा है, पेट साफ easily हो रहा है, energy हमको अच्छा लग रहा है, we are feeling light, we are feeling healthier. Within a month, no matter what issue you have, okay, even cancers, within a month your body will give you right signals that you're feeling good. That is very, very important. Yeah, and so another question was, pumpkin seeds can be roasted and salted, or how they should be had? तो आप खरीदेंगे plain हमेशा.
अगर आपको प्लेन चले तो बेस्ट, अदरवाइज हल्का सा घर पे रोस्ट करेंगे. डोंट बाय द सॉल्टेड और द रोस्टेड वन बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच सॉल्ट इज देयर, हाउ मच दे हैव बीन रोस्टेड. सो बाय प्लेन. इफ यू वांट, you can roast a little at home, but not much. Yeah, that question was from Vikas Bhandari. The another one is from Lalit Kumar Chauhan. Does fruits increase sugar level or they don't? Absolutely not. That is one of the biggest myth, that people with diabetes cannot eat fruits. That is one of the biggest myth. We need to understand that fruits are something known as fiber, which is very, very important. And therefore, even people with diabetes can have, fruits because of the fiber content. It does not let your sugar to go up. My family doctor has joined, Dr. Bharat Bora, and he has asked a question about deficiency of vitamin D3. What are the ways to get Very, very vitamin nice D3? question. And for all the viewers, I have to answer this. ध्यान से सुनेंगे. 4 चीज प्लांट फूड में नहीं मिलता है. Number 1 is D3. Number 2 is vitamin B12. Number 3 is vitamin K2, which is very, very important. K2 is like a driver. आपके बॉडी में कैल्शियम कहाँ जाना चाहिए? That is very, very important. Number 4 is long chain omega-3, okay, which is not found in plant foods. तो ये 4 चीज की अगर कुछ कमी है तो we can take tablets and increase that for a couple of months. For example, D3 किसी को कमी हो, so there is something known as uprise D3. वो वीक में एक गोली लेना होता है, 3-4 महीना लेंगे वो बढ़ जाएगा. Same with B12 and other things. But apart from these 4 things, we get most of the things from plant food. So we should not have calcium tablets, iron tablets. वो हमें plant food से भर भर के मिलेगा. So Nalini Rathod has asked her about RO water, useful or how? Like what is? She just put RO water question mark. If you can just elaborate a little bit on that. Let's take a question by Vikas Gupta. I think that's coming. Yeah. Which fruit we should eat in the morning and in evening? Like is So, there? No, seasonal fruit पे जोड़ देंगे. Just remember, you should not mix citrus fruits. So when you're eating papita, don't have orange or musambi together. When you're eating citrus, you keep it aside. But otherwise, papita, anar, banana, guava, all of that things सुबह शाम कभी भी ले सकते हैं. Citrus लेना है, then don't mix it together. जैसे अगर orange खाना है, तो you have orange शाम को as it is, I don't mind. या सुबह as it is, but don't mix, with other things. Yeah, that was from Vikas Mehta. Now, We'll take the last 2 questions. yeah, last two. Another one is from Snehal Shah. I am 33-year-old, pregnant, 8 months. I have been detected with COVID positive. So after recovery, what is the best thing I should eat to fill the loss? Immunity is very important in her case. So again, कच्चा प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते, then again you should have haldi with your meals. You should have papaya and anar. Anar, pomegranate, and is one fruit which is master stroke for immunity. And papaya खाना चाहिए. Papaya because you're pregnant you should not have, but otherwise pomegranate आपको रोज लेना चाहिए. Number 1. Number 2, you should have a juice of apple and tomato. एक apple, 2 tomato mix करके आप juice बनाएंगे. Very, very good for your gut health, for your baby's health. We give it to a lot of pregnant women. उससे immunity बढ़ता है, recovery is much better. Drumstick is a must for you. उससे immunity बहुत अच्छा होगा. कच्चा हल्दी खाने के साथ थोड़ा सा लेंगे. सैलेड में गाजर, रेड कैप्सिकम, गाजर एंड बीट, ये आप सैलेड में खाइए. ये सब चीज करिए तो काफी अच्छा रहेगा. So last one is from our Jito board member Dinesh Jiravla. Any cure for migraine through foods? And there's a lot of other questions, but we'll ask them to send it on email if that's okay. So migraine is like a fan. ये पंखा घूमता कहीं और है और switch कहीं और है. So you have headache because of migraine, but the cause is in your gut. Okay, so cleaning the gut is very, very important. Definitely you should avoid milk and maida because there are a lot of proteins in milk and maida that are not easily digested, which really triggers headache. Point number 1. Point number 2, there is something known as black peppercorn. Okay, black peppercorn is very, very good for, it is magical for headache and migraine. So करना क्या है, गोटा काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, black peppercorn. सुबह जब उठो सबसे पहले आपको 3-4 black peppercorn मुंह में डालना है. Just gulp it down with 1 glass of water. It is excellent remedy for headache and migraines. Wonderful, sir. So I think we have on the screen the email ID health@reversefactor.in. Yeah, with the question, they can just put it up there and I will respond to that. And meanwhile, Gargi, if you want to announce anything, you can announce it.
Gargi, over to you. Yes, thank you so much, Ajay, for organizing this session. It was a wonderful session, and I'm so glad to know that there are so many people who are interested in making their health better and interested in, uh, going for natural options rather than medicines and everything. So, given in the light that everybody is interested so much in the natural treatment, the course of natural treatment, I believe that this message should reach out to more and more people. आज हमें पता है because जीतो पुणे ने organize किया एक session, हमने सुना, that is why we got to know the concept. Similarly, we know a lot of people in our circle जिनको इस concept के बारे में पता भी नहीं है, right? So so thinking of that, we are looking for people who can help us spread the word. जो वो लोगों को जाके बता सके कि there are alternative options, आपको medicines के ऊपर रहने की दरकार नहीं है. And in case if you are interested in joining us, the RF team, and helping the same, you can leave your mobile number and name and we will contact you. Thank you. Awesome. So yes, as announced by Gargi, you can put your mobile number if you want to associate with Reverse Factor to help the spread the word. And also, I would again request, because a lot of people are looking forward to some chart, which can be helpful, because we've seen a lot of times we miss out, once we get into routine life, we miss out to the things, and we don't want to miss out to the gold mine information you have given to us. Although we will surely upload this video on Jito's YouTube channel and share to all the members who have joined and not joined, and they can always go and visit that. Looking forward for that. So I would request for a few words from our chapter chairman before vote of thank is proposed. Kantilal ji. थैंक यू करण जी. आज आपने बहुत अच्छी तरह ये सब चीज समझाया. हम जानते हैं कि रोज बरोज की जिंदगी में हमारे पास ये सब चीज अवेलेबल है, लेकिन इसे किस तरह यूज करना है और कैसे लेना है, इससे हम बहुत अनजान रहते हैं. जो सामने आता है वो हम खा लेते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और वो हमारे लिए कितना, शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो हम जानते नहीं है बहुत बार. तो आपने बहुत अच्छी तरह ये समझाया. मुझे लगता है कि ये जिन्होंने भी ये सुना है उनके लिए ये जीवन में बहुत कारगर साबित होगा. और मुझे 100% पता है कि जो भी लोग आगे बात करेंगे कि ये इतना अच्छा सेशन था, तो वो सच में मिस करेंगे. बहुत अच्छा सेशन लिया. थैंक्स टू हमारे संघवी जी और उन्होंने टीम ने B2B टीम ने जो किया है, तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लिया है. थैंक यू करण जी वंस अगेन. और गार्गी जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह सब बात को समझाया है. थैंक यू वेरी मच. जय भाई. Thank you, Kantilal. So I would also have some word from our convener B2B, who is organizing this, Sanjay ji Sanghvi. Sanjay bhai. I think Kanti bhai ने तो सब बता दिया है. Again, thank you everyone for participating, and I think we need to spread this concept, how healthy food and how healthy lifestyle can help all of us. Thank you. And thank you, Karan. Also, I think Gaurav from Kotak has helped us to liaison with sir, right? Sanjay bhai? Yeah. So Gaurav, are you there? So thanks to Gaurav ji as well for making this happen for us. And once again, thanks to our today's speaker, Karanji Kakkad, for his wonderful session and sharing the depth of knowledge, which I think every point, I think a lot of papers have been filled in, but that's how you can utilize it. You have the email IDs and contact details to ask more questions to them. Once again, I thanks to our B2B convener Sanjay ji Sanghvi and Sachin ji Nahar and the B2B team for making this wonderful session happen. The complete team of Reverse Factor, Gargi and Karanji, and all the Jito Pune board members and the members for making this happen. Thank you very much for attending this session. Thank you once again.